पार्ट 10 की स्टार्टिंग होती है। अर्जुन ने फैसला कर लिया था अपनी सेकंड फेवरेट कार को बेचने का, बिकॉज उसे अपना रेस्टोरेंट भी ओपन करना था जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और अब हम चुन को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो बहुत ही खुशी खुशी खाना बना रहा था और एकदम प्रो शेफ लग रहा था। और उसके रेस्टोरेंट के बाहर काफ़ी भीड़ थी और अब जाकर वो अपने एक नए डिश के साथ अपने रेस्टोरेंट को ओपन करता है। और इधर गूक्यान के सीनियर्स उसे अपना काम करवा रहे थे और मैनेजर उसके पास आकर बोलता है कि हमें ईस्टलैंड के लिए एक प्रपोजल चाहिए, इसलिए तुम्हें वो प्रिपेयर करना होगा और अगर तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो मैं तुम्हें $10,000 रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। तो गूक्यान बोलती है पर मैंने सुना है ईस्टलैंड के प्रोसेस बहुत हार्ड है और बहुत सारे सीनियर्स भी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैनेजर उससे ही ये काम करने को बोलता है और गूक्यान को भी इसके लिए मानना पड़ता है। और मैनेजर अब मैंगजे को कॉल कर सारी बातें बताता है, जो सुनकर मैंगजी तो बड़े मज़े ले रही थी। और मिस्टर जून अपने असिस्टेंट के साथ अपनी सक्सेस की पार्टी कर रहे थे और तभी उनके पास मिस्टर लव आते हैं और उन दोनों की थोड़ी बहुत बात होती है। और फिर मिस्टर लव मिस्टर जून को मिसेस फांग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि एक मॉडल थी और मिसेस फांग उन्हें बताती है वो चुन की दोस्त है। और मिसेस फांग सबको ड्रिंक सर्व करती है और मिस्टर जून से पूछती है क्या वो प्रिटी है। तो मिस्टर जून बोलते हैं कि हाँ वो तो है बट प्रिटी लोग डेंजरस होते हैं। और अब असिस्टेंट मिस्टर लव को बाहर लेकर चला जाता है और मिसेस फांग मिस्टर जून के साथ फ्लर्ट करने लगती है। और इधर यूहान के पेरेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और तभी वहाँ यूहान के साथ गूक्यान आती है और यूहान के फादर का मुंह बन जाता है गूक्यान को देखकर और गूक्यान उन्हें एक चाय बनाने के लिए ब्रांडेड पॉट गिफ्ट करती है, जो देखकर मॉम बहुत खुश थी। और यूहान उन लोगों को बताता है ये पॉट बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो सुन डैड हैरान हो गए थे बट वो तुरंत एक्साइटेड होकर उस पॉट को देखने लगते हैं। और यूहान बोलता है मॉम डैड मुझे गूक्यान से शादी करनी है बिकॉज मैं उससे प्यार करता हूँ और आप लोग फिक्र मत करना, हम दोनों शादी के बाद भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। और गूक्यान बोलती है कि हाँ ये सही बोल रहा है, मैं आप दोनों को अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करूंगी, जिसके लिए मॉम तो तुरंत मान जाती है। बट डैड गूक्यान का गिफ्ट लौटाते हुए बोलते हैं मुझे माफ़ करना बट मैं इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकता हूँ। और गूक्यान मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, तुम दोनों ही बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हो और ये चीज़ मुझे कभी से पसंद नहीं आई है। और इसका रीज़न यही है कि हमारे और तुम्हारे बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी ये तुमसे शादी करना चाहता है और हम ये अच्छे से समझते हैं। और हमने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी और हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने भी गए थे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या थी। एक शू शाइनर का जॉब होना गलत थोड़ी है, वो तो खुद अपने आप से मेहनत करके पैसे कमा रही है ना, तो इसमें गलत क्या है। और मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ बट मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला और इससे मेरी डिसरिस्पेक्ट की। और उस दिन के मीटिंग के बाद ये यूहान ड्रिंक करके घर आया, जिस वजह से ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। और तुम लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम दोनों शादी की बात अभी ना करो तो ठीक रहेगा। तो यूहान बोलता है आपको जो बोलना था बोल लिया ना, और अब आप मेरी बात सुनो, मैं इससे शादी करूँगा और अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। तो ये सुनकर डैड भड़क उठते हैं और यूहान बोलता है डैड मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया था, पर देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि आपसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, मैं इससे शादी करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सुनकर डैड भी गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं अगर तुमने इससे शादी की तो मैं अपने आप को तुम्हारे सामने ही जान से मार डालूंगा, शायद मैंने ही इसकी परवरिश अच्छे से नहीं की, इसलिए तो ये मुझे शर्मिंदा कर रहा है। और अब डैड सच में एक बड़ा सा चाकू उठा लेते हैं खुद को मारने के लिए। तो गूक्यान बोलती है हम लोग शादी नहीं करेंगे, प्लीज़ आप ये चाकू नीचे कर दो। बट डैड चाकू नीचे करने के बजाय उसे अपने ऊपर चला लेते हैं, लेकिन वो चाकू बहुत ही कमज़ोर था इसलिए वो तुरंत टूट के गिर जाता है। और डैड को भी कुछ नहीं होता, जो देख कर मॉम और यूहान को बहुत गुस्सा आता है और गूक्यान गुस्से में वहाँ से निकल लेती है और यूहान भी उसके पीछे जाता है, लेकिन गूक्यान उसकी कोई बात ना सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब यूहान को घर में उसकी मॉम की कही हुई वो बात याद आ रही थी, जो कि उसने गूक्यान उसकी मॉम और उसके भाई के सामने कही थी कि अगर उसके डैड उन लोगों की शादी के लिए डिसएग्री करेंगे तो भी वो उससे शादी करेगा। और उसे अपने डैड की कही हुई बात भी याद आ रही थी कि अगर वो गूक्यान से शादी करेगा तो वो अपनी जान ले लेंगे। और ये सब याद करके यूहान बोलता है शादी करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। और इधर गूक्यान अपने घर में अपना दुख जाहिर करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के दुख भरा गाना गा रही थी और फिर वो अपने चप्पल को यूहान समझ के खूब मारती है और बोलने लगती है अगर मैं गरीब
गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। और बाहर उसके मॉम और भाई उसके लिए बहुत फिक्र कर रहे थे और उससे दरवाज़ा खोलने को बोल रहे थे। बट अंदर गू क्यान गाना गाते हुए बोल रही थी, प्यार आसानी से नहीं मिलता, अगर प्यार चाहिए तो अमीर होना होगा और बैकग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और तभी इनके घर जियान आता है, लेकिन लियाओले उसे अंदर नहीं ले रहा था, बट वो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है। और अब तो जियान गू क्यान की मॉम से पैसे उधार मांगने लगता है, बिकॉज उसे दोबारा एग्ज़ाम देना था, लेकिन वो लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। बट फिर भी वो उन लोगों से भीख मांग रहा था। और तभी गू क्यान दरवाज़ा खोलती है और इन्हें बोलती है वो बिल्कुल ठीक है, और इतना बोल कर वो अपने ऑफिस चली जाती है। और इधर चुन अपने रेस्टोरेंट में वायलिन प्ले कर रहा था और उसके रेस्टोरेंट में गिने चुने जो भी लोग थे वो उसके वायलिन की आवाज़ की वजह से सो गए थे। और अब चुन सोचने लगता है वो ऐसा क्या करे कि उसके कस्टमर बढ़ जाए। और इधर मैंगजी चुन को कॉल कर रही थी, बट चुन उसका कॉल कट कर दे रहा था, जो देखकर मैंगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। और इधर चुन को पता चलता है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उसका लॉस ही हो रहा है। बल्कि उसके रेस्टोरेंट के सर्वेंट भी उसे अपने पर डे की सैलरी मांग रहे थे। और वहाँ मैंगजी पहुंचकर उसकी इंसल्ट करने लगती है और बोलती है, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये बकवास बिजनेस बंद करके वापस ऑफिस चलना होगा मेरे साथ। लेकिन चुन इसके लिए साफ मना कर देता है। तो मैंगजी बोलती है, तुम्हारी गू क्यान कहाँ है, वो तुम्हें पैसे नहीं दे रही है। अब तुम मुझे ये मत भूलना कि तुमने अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा दिया है। बट चुन उसकी बकवास ना सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। उधर गू क्यान अपने वीकेंड की छुट्टी में भी काम कर रही थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी थी। और वो अपने ऑफिस के काम को लेकर एक पोस्ट डालती है अपने वेबो आईडी में। और इधर चुन गू क्यान की वही पोस्ट देख उसकी फिक्र करते हुए बोल रहा था, ये इतना काम क्यों करती है, थोड़ा आराम भी कर ले। और अब चुन अपने काम में लग जाता और बहुत ही डिलीशियस सी एक डिश बनाता है। और इधर यूहान गू क्यान को कॉल कर मिलने की बात करता है, बट गू क्यान मिलने से मना कर देती है। और इधर गू क्यान के पास चुन आता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था, जो देखकर गू क्यान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे ये डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और चुन को ऑलरेडी पता था गू क्यान अभी किस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, तो वो उसकी मदद करने की बात करता है। बट गू क्यान उसके लिए मना कर देती है, जो सुन चुन उसे अपना सीक्रेट बताता है कि उसका रेस्टोरेंट अभी बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, वहाँ एक भी कस्टमर्स नहीं आते हैं। और ये सब सुन गू क्यान उसका मजाक बनाने लगती है और अब वो उसकी हेल्प लेने के लिए मान जाती है, सिर्फ यही शर्त में कि अगर उसे प्राइज़ मिलेगा तो वो उसे आधा प्राइस चुन को भी देगी, जिसके लिए चुन मान जाता है। और अब ये दोनों मिलकर पूरी रात इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगा देते हैं और एट दी एंड वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। और इधर मैंगजी को मैनेजर बताता है चुन गू क्यान की हेल्प कर रहा है, जो सुन मैंगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा आकर अपने ऑफिस के वर्कर्स के ऊपर निकालती है। यूहान के वहाँ आते ही मैंगजी उसे ईस्ट लैंड के ऊपर ही प्रपोजल रेडी करने को बोलती है और उसे बता देती है कि चुन गू क्यान की हेल्प कर रहा है इस प्रपोजल को रेडी करने में। बट ये सब सुन यूहान ईस्ट लैंड पे प्रपोजल बनाने के लिए साफ मना कर देता है, जो सुन मैंगजी उसे फायर करने की बात करती है। बट यूहान खुद ही इस जॉब के लिए क्विट कर के चला जाता है, जो देखकर मैंगजी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब यूहान अपनी मॉम के पास आकर पूछता है, क्या सच में बैकग्राउंड इतना मैटर करता है? तो मॉम बोलती है, देखो ऐसा कुछ नहीं, हम बड़े बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या हुआ, हम भी तो रिच नहीं हैं, लेकिन गू क्यान विलेज से आई है, इसका मतलब उसके बहुत से रिलेटिव होंगे और अगर तुम उससे शादी करोगे तो सारे लोगों का बोझ तुम्हारे ऊपर आएगा, और अगर तुम हमारे जैसे फैमिली की लड़की से शादी करोगे तो इससे तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम दोनों की जॉब स्टेबल हो गई तो हम तुम दोनों को नहीं रोकेंगे, बिकॉज फिर तुम दोनों के पास अच्छी खासी सैलरी भी आएगी। और ये सुनकर यूहान बहुत खुश हो जाता है। और इधर चुन की स्टेप मॉम को श्याओ बहुत परेशान कर रही थी बग बग करके, तो मॉम उसे बोलती है, मैं तुम्हारे टीचर को बोलूँगी वो तुम्हें और बहुत सारा होमवर्क दे, बिकॉज आजकल तुम बड़ी फ्री रहने लगी हो। और ये सुनकर श्याओ उन्हें प्यार से समझाने लगती है कि ऐसा आप कभी ना करना मेरी प्यारी माँ। और अब नेक्स्ट डे गू क्यान मिस्टर मिंग से मिलने के लिए आती है, जहाँ मिस्टर मिंग उसे बोलते हैं, तुम मुझसे मिलने आई हो, इसके बारे में चुन को मत बताना और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए तुम इसकी स्पाई बनो। जिसके लिए गू क्यान तुरंत मान जाती है, बिकॉज मिस्टर मिंग उसके फ्रेंड थे और फ्रेंड के लिए तो इतना करना बनता है। और मिस्टर मिंग बोलते हैं, मैंने तुम्हारा प्रपोजल
प्रपोजल पढ़ा वो काफ़ी अच्छा था, बट तुम्हें ज़रूरत है उसे और अच्छा बनाने की जिससे वो प्रपोजल परफेक्ट लगे। और अब ऑफिस में मैनेजर गू क्यान को उसका प्राइज मनी देकर अनाउंस करते हैं कि गू क्यान का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, इसलिए उसे ये प्राइज दिया जा रहा है। और अब घर आकर गू क्यान अपने भाई को वो प्राइज मनी दिखाती है जो देखकर लियाओले बड़ा शौक में आ गया था। और अब इस पैसे से ये लोग अपने डैड का कर्जा चुकाने वाले थे, जिसके बाद इनके डैड इनके पास वापस आ सके। और इस बात से ये सभी बहुत खुश थे। और इधर मिस्टर जून वही मॉडल मिसेस फांग के साथ इंटीमेट होने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिसेस फांग बोलती है, तुम तो जेंटलमैन की तरह लगते हो, मगर कल रात तुमने मेरे साथ काफ़ी रूड बिहेव किया। तो मिस्टर जून बोलते हैं, मैंने बस प्रिटेंड किया जेंटलमैन बनने का। तो मिसेस फांग बोलती है, पर मुझे तो तुम पसंद आए, क्या हो अगर तुम्हारी वाइफ को इसके बारे में पता चल जाए। तो मिस्टर जून बोलते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मेरे पास सब कुछ है। और इधर चुन अपने रेस्टोरेंट के वर्कर्स से वादा कर रहा था जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो उन्हें पे कर देगा। और ये सब गू क्यान भी देखती है और उसे प्राइज मनी का आधा हिस्सा दे देती है, जो देखकर चुन बोलता है, तुम मेरी शुगर मॉम बनना चाहती हो। बट गू क्यान इसके लिए साफ मना कर उसे प्राइज मनी के बारे में बताती है। जो सुन गू क्यान उसे बोलती है, ये पैसा ये समझ के लो मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। सुन चुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और हम देखते हैं उसने गू क्यान की मॉम को शेफ का ड्रेस पहना दिया है। और चुन चाहता है कि गू क्यान की मॉम उसके रेस्टोरेंट की एग्जीक्यूटिव शेफ बने, उससे भी अच्छा खाना बनाती थी, जिसके लिए मॉम मान जाती है और सब इससे खुश हो जाते हैं। और अब मॉम चुन के रेस्टोरेंट आकर बहुत ही कूल अंदाज में डिलीशियस डिश बनाने लगती है। और ये सब लियाओले और गू क्यान देख उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। और अब रेस्टोरेंट के सारे लोग मिलकर मॉम का वेलकम करते हैं, जिससे मॉम तो बड़ी खुश हो गई थी। और अब ये सब मिलकर मॉम के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। और इधर मिस्टर जून बैंक से लोन की कुछ बात कर रहे थे, जो कि मैंग जी सुन लेती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling